घर में उचित स्थान पर आप मंदिर में रख सकते हैं या मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और इनकी रोज पूजा करें, धूप दिखाएं, दीप लगाएं। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा तो बढ़ेगा ही, मन भी एकाग्र होगा। अगर मन एकाग्र होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी तो शरीर भी शुद्ध और स्वस्थ रहे। नौतपा अभी 25 मई से चल रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। नौतपा का मतलब होता है कि सबसे गर्म दिन, भीषण गर्मी पड़ेगी 9 दिन, जो 25 से 2 जून 2025 तक रहने वाली है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दौरान सूर्य देव अपनी किरणों से धरती को शुद्ध करते हैं। ऐसा कुछ कार्य है जिसे करने से बचना चाहिए। इस दौरान सूर्य से संबंधित चीजों का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि ऐसे कार्य जो होते हैं उसे हमें इस दौरान नौ नहीं करनी चाहिए। कुछ भी नौतपा के दौरान कुछ खाने से भी वर्जित माना जाता है, नहीं खाना चाहिए। जैसे कटहल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इतनी सारी गर्मी पड़ने से पाचन क्रिया में दिक्कत आती है, पानी की कमी हो जाती है। बैंगन खाने से पथरी की समस्या हो सकती है। कटहल जो अपच का शिकार हो सकते हैं, ये भी इसलिए भी मना किया जाता है। नौतपा के दौरान दान पुण्य, सूर्य से संबंधित चीजों का दान, ये सब ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति को कष्ट न दे। पिता से आप संबंध अच्छे रखें। किसी जरूरतमंद अगर कुछ मांगने आता है आपके दरवाजे पे, अचानक से कोई आ जाए या आप सक्षम हैं उन्हें देने के लिए, कुछ न कुछ अवश्य दे करके उनको भेजें। खाली हाथ तो बिल्कुल ही न लौटाएं इस समय से। ऐसा माना जाता है, हम लोग सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं कि जो भी अतिथि आते हैं वो भगवान का रूप होता है। तो इस समय अगर सूर्य का ज्यादा प्रकाश आ रहा है धरती पे, तो इन सब में हमें भगवान रूप में ही देखना चाहिए। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके, सुबह जल्दी आप 1 घंटे के अंदर सूर्योदय से आप स्नान करने की कोशिश करें। स्नान करके तांबे के लोटे उसमें साफ शुद्ध जल भरे, थोड़ा गंगा जल भी मिला लें, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसमें लाल पुष्प या लाल चंदन, मिश्री इसमें डाल करके आप हल्दी रोली भी डाल सकते हैं। मिलाकर आप सूर्य को पूर्व मुखी होकर के, जरूरी नहीं कि हर जगह सूर्य भगवान दिखाई ही दे, कहीं नहीं भी दिखते हैं, पूर्व मुखी हो जाए और ऐसे पात्र में रखें कि उसके छींटे जल का आपको पैर में न लगे। कोई पात्र रख लिया, फिर फूल के गमले वगैरह हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं। ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सूर्य का जल जो चढ़ा रहे हैं वो किसी के भी पैर नहीं लगना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रख। तरह से उपाय करें, या फिर आप शुद्ध जल भी, सिर्फ साफ सुथरा जल भी आप चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाते समय आप जब जल चढ़ा रहे हैं तो अपने सिर से ऊपर रखे जल की धारा से सूर्य भगवान का दर्शन करें और उस समय ओम सूर्याय नमः का जप करें। जैसे 3 बार जल चढ़ाते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये तीनों नहीं कर सकते तो ओम सूर्याय नमः भी सिर्फ आप जल चढ़ाते समय आप कर सकते हैं। उच्चारण करते हुए आप जल चढ़ाएं। ऐसा करने से न केवल आपका सूर्यदेव प्रसन्न होंगे, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी आएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा ही, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। यह सरल उपाय है। आपको दिन की शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी, इससे ये भी होता है ऊर्जा से भरा रहेगा पूरा दिन। अगर आप सुबह के इस तरह से करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो फिर अगर बस समर्थ हैं, स्नान नहीं कर सकते, तो आप सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य का ध्यान भी आप करें। देर दर्शन करें, आप धूप में बैठे, भीड़ छोड़ दें, ये ध्यान अवश्य रखें। छोड़कर आप बाहर भी किसी और चीज पर बैठ सकते हैं, ये अवश्य ध्यान रखें और सूर्य भगवान को आप ध्यान करें। आपसे जो भी हो, नाम जाप करें, कुछ भी करें, लेकिन करें, भगवान की स्तुति कर सकते हैं। तो इसलिए सूर्य की स्तुति करने से आपको सिर्फ मानसिक मजबूती नहीं मिलती है, इससे सूर्य जो कुंडली में कमजोर है वो भी शुभ स्थिति देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है, इसीलिए ये सब करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। आप इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप अगर दीक्षा लिए हैं तो आप पाठ कर सकते हैं, ऐसा पढ़ सकते हैं। तो इन सब चीजों से आपकी मानसिक शांति मिलेगी। कोई एक दिन या फिर रविवार को लाल बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गेहूं, तांबे की वस्तुएं आदि दान करें अपनी क्षमता अनुसार। आध्यात्मिक के साथ कुंडली में सूर्य की स्थिति से मजबूत होगी। जलाहार पे रह पूरे दिन जलाहार करें और एक शाम के समय यानी सूर्योदय के रहते ही आपको फलाहार कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर आप व्रत रखे हैं तो सूर्यास्त के बाद आप भोजन ग्रहण बिल्कुल न करें, उससे ध्यान रखें। ये रविवार का ये नियम होता है। अगर आप नहीं रह सकते भूखे, बहुत ही समस्या आती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप इसमें सात्विक भोजन भी आप ले सकते हैं, दिन में ले लें। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि व्रत रखते हैं। इससे वास्तु दोष तो दूर होगा ही। वास्तु दोष दूर होगा तो नेगेटिव एनर्जी जो भी है आपके घर के अंदर है सारे दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होगा। इससे घर में सुख शांति मिलेगी। जितने भी घर में सदस्य रह रहे हैं सबकी आर्थिक समस्याएं जितनी भी आ रही है, सारे सदस्य को आर्थिक समस्या में सुधार आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर अवश्य, कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें।